शुरुआत करेंगे श्रद्धा मर्डर केस से। दरअसल इस केस में एक फोटो सामने आई है जो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। सवाल दर्द को लेकर, सवाल मौत को लेकर, सवाल उस पीड़ा को लेकर जिससे वो गुजरी होगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए आप। गुरुग्राम के जंगलों में पुलिस यहां पर नजर आई और पुलिस के हाथ में एक पॉलिथिन बैग नजर आ रहा है। अब सवाल ये पॉलिथिन बैग में क्या है, क्योंकि आफताब से मिली जानकारियों के मुताबिक जो शरीर के टुकड़ों को वो फेंकता था जंगलों में, वो पॉलिथिन के बैग में रखकर फेंकता था। हालांकि ये वो बैग है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन गुरुग्राम जब पुलिस पहुंची, क्योंकि जहां जहां पर मोबाइल की लोकेशन नजर आई वहां वहां पुलिस तफ्तीश करने पहुंच गई। ऐसे में गुरुग्राम में जब तफ्तीश करने पुलिस पहुंची तो वहां पर पॉलिथिन उनके हाथों में जाते वक्त नजर आया। अब इस पॉलिथिन में क्या है ये फिलहाल उत्सुकता या कहें कि जांच का विषय है कि इसमें क्या चीजें हैं, क्योंकि जानकारियां डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि महरौली के जंगलों से लेकर गुड़गांव तक के जंगलों में पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है और वहां पर ये पॉलिथिन बैग मिला है। वरुण सिन्हा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। वरुण, महरौली के जंगलों से लेकर गुरुग्राम के जंगलों तक पुलिस प्रशासन पहुंचती है, तस्वीरें नजर आई, यहां पर हाथ में एक पॉलिथिन बैग नजर आया। जरा बताइए गुरुग्राम के जंगलों में पुलिस क्यों पहुंची और वो जो बैग है उसको लेकर कोई स्थिति क्लियर हो पाई है, क्या है वो? देखिए शुभांकर, 68 से ज़्यादा ऐसी लोकेशंस हैं जिसको पुलिस को ट्रेस करना है। उन्हीं लोकेशंस के माध्यम से लगातार जो है वो पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और जिस तरीके से आफताब लगातार अपने बयानों को दे रहा है, उस बयानों को और साथ में लोकेशन को ट्रैक करके ही पुलिस जो है उन जंगलों तक पहुंच रही है। तो पहले शुरुआत छतरपुर और महरौली के जंगलों से शुरुआत हुई और अब जो है वो डीएलएफ फेज 2 के जंगलों में करीब 2 घंटे से ज्यादा जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम ने यहाँ पर छानबीन करी। एक ब्लैक रंग का जो पॉलिथीन थी उसमें कुछ साक्ष्य होने की बात की जा रही है, हालांकि बहुत ज्यादा भी क्लियर नहीं कर पाई पुलिस और ये भी कहा कि जांच में पता चल पाएगा कि आखिर क्या था या क्या नहीं था। लेकिन हाँ, 2 घंटे तक जहां मैं खड़ा हूं वहीं पर पुलिस ने तफ्तीश करी। इसके बाद दूसरी तरफ वाले जंगल में गए, लगातार सर्च ऑपरेशन चलता रहा। ये निशानदेही तय की गई कि आखिर अगर यहाँ पर आफताब आया था तो क्या वो लोकेशन यही थी। और उसके बाद जो आफताब के बयान थे उन बयानों को आधार बनाते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने इस छानबीन को लगातार आगे बढ़ाया है। और जो बैग की हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक ब्लैक रंग की पॉलिथीन थी जिसमें कहा जा रहा है कि उस साक्ष्य होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उस पॉलिथीन में क्या है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जांच अब सीधे तौर पर 5 राज्यों तक पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और एक लोकेशन राजस्थान की भी है। तो ऐसे में 5 राज्यों की पुलिस के साथ लगातार दिल्ली पुलिस संपर्क में है। अलग अलग स्टेट्स में पुलिस को भेजा जा रहा है और उसी के तहत हरियाणा की इस लोकेशन पर पहुंचकर दिल्ली पुलिस ने करीब 2 घंटे तक यहां पर जांच अभियान को चलाया, दोनों जंगलों को खंगाला, साथ में जो उसका ऑफिस था कॉल सेंटर पर वहां पर गए और उसके बाद जो झाड़ियां हैं यहाँ पर, उन झाड़ियों में कोशिश करी है तलाशने की कहीं ऐसा। अब जरा वरुण ये बताइए हमें कि जब पुलिस प्रशासन और स्पेशल टीम यहां पहुंची तो उनके साथ कौन कौन था, क्योंकि महरौली के जंगलों में जब वो गए तो फॉरेंसिक वालों को साथ लेकर गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि शव जो अलग अलग टुकड़े फेंके गए हैं वो और ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए फॉरेंसिक की टीम लगातार साथ चल रही है। तो यहां कौन कौन लोग पहुंचे थे, कितना वक्त यहां पर रहे साथ में वो, और क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं, कुछ जानकारी अगर सूत्रों के हवाले से निकल कर आई हो अब तक पूरी जांच पड़ताल में, कहीं कोई अब तक ठोस सबूत मिला है या सब कुछ अभी भी तलाश के अभियान के दौर से गुजर रहा है? देखिए कि मर्डर केस ऐसा है जहां पर छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर ही पूरा एक किस्सा तैयार किया जाएगा। जिस तरीके से आफताब के बयान हैं उन बयानों के आधार पर ही लगातार लोकेशन को ट्रैक करके दिल्ली पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। यहां की अगर मैं बात करूं तो क्राइम ब्रांच की टीम के साथ जो है वो फॉरेंसिक की टीम, क्योंकि आपने पहले भी कहा क्योंकि अब ये केस जो है वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ भी है और इसको सुलझाना है तो सारे साक्ष्यों को मिलाकर ही हमको आगे सोचना होगा। शायद यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस अपनी जो भी जांच आगे बढ़ा रही है उसमें बाकायदा फॉरेंसिक टीम को भी साथ में लेकर चल रही है। इसके अलावा जो डाटाज एनालिस्ट है उन पर भी लगातार दिल्ली पुलिस जोर दे रही है कि जो रिकवरी डाटा है वो भी किया जाए। ट्रैकिंग लोकेशन के माध्यम से जहां पर दिल्ली पुलिस खड़ी है, क्या एग्जैक्ट वही लोकेशन पर आफताब आया था या फिर नहीं आया था, उसको सर्च ऑपरेशन के जरिए दिखाया जा रहा है, समझा जा रहा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनको जोड़कर ठीक है वरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जांच की जो दायरा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और जैसा कि वरुण ने बता रहे थे कि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गया है।